गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीवन. सो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है ना. हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. और लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था हाउ टू फाइंड मीन ऑफ डेटा, है ना, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा. कौन से मेथड से? दो मेथड हमने कर लिए थे मीन निकालने के. फर्स्ट था हमारा डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड था हमारा एज्यूम मीन मेथड, ठीक है. और आपके सिलेबस में यही दो मेथड है इस बार मीन निकालने की. थर्ड मेथड जो है स्टेप डेविएशन, वो आपका सिलेबस से हट चुका है, ठीक है. और आज की क्लास में हम करेंगे हाउ टू फाइंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है. तो मोड करने से पहले ना एक 13.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. तो वो क्वेश्चन ना बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ. तो जरा देखना इस सवाल में बोला क्या है. ये 13.1 का थर्ड क्वेश्चन है. हाँ, ठीक है. जरा देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है. तो ये जो आपको डेटा गिवन है ना, गुड इवनिंग, ये डेली पॉकेट अलाउंस है बच्चों का, ठीक है. पॉकेट अलाउंस है बच्चों का. द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18. मतलब कि हर बच्चे को जो मीन मिल रहा है ना पैसों का, कि हर महीने इतने पैसे मिल रहे हैं, 18 रुपए मिल रहे हैं अगर हम मीन वाइज देखें तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये जो एफ है ना, कि कितने बच्चों को 19 से लेके 21 रुपए के बीच में जो है पैसे मिल रहे हैं, पॉकेट मनी मिल रही है, वो मुझे निकालना है. ये एफ जो है यहाँ पे अननोन है, वो निकालना है, ठीक है. सो मीन आपको गिवन है, आपको बोल दिया कि भाई जो मीन है वो 18 है, ठीक है. और आपको बताना है कि भाई ये जो एफ है, जो अननोन एफ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी. तो हम क्या करेंगे, मीन गिवन है तो हम मीन के फॉर्मूले से ही करेंगे. तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है. आप यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड लगाना चाहते हो या एज्यूम मीन मेथड. तो हम डायरेक्ट लगाएंगे. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट से ना थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है. डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे बेटा, एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. चलिए करते हैं सॉल्व इसे. तो मैं डेटा बना रही हूँ पूरा. गुड इवनिंग बेटा. तो मेरे को चाहिए 4 यहाँ पे ब्लॉक्स, है ना, 4 पार्टीशन चाहिए ताकि मैं जो अपना टेबल है उसको कंप्लीट कर सकूं. देखिएगा क्या क्या गिवन है आपको बेटा. ये क्लास इंटरवल है, ये वाला पार्ट जो है डेली पॉकेट अलाउंस आपका क्लास इंटरवल है ना. ये है फ्रीक्वेंसी एफ आई जो आपको गिवन है. एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा और फिर एफ आई एक्स आई वाली टेबल बनानी पड़ेगी, तब जाके आप डायरेक्ट मेथड लगा के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो 11 से लेके 13 है पहला जो क्लास इंटरवल है. फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25. फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है फर्स्ट इंटरवल की 7 है, 6, 9, 13, इस वाले की एफ है, इसकी 5 है, इसकी 4 है. तो ये जो एफ है ना अननोन वैल्यू, यही आपने निकालनी है. और आपको मीन भी गिवन है. मीन कितना गिवन है बेटा, 18 गिवन. तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इस टेबल को कंप्लीट कर लें. एक्सआई कैसे निकलता था आप बताइए जरा. एक्सआई कैसे निकाला था लास्ट क्लास में? मैम सीआई को जोड़ के 2 से डिवाइड. वेरी गुड लक्ष्मी. कैसा किया था? जो पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है, हर क्लास इंटरवल के लिए आपका एक्सआई आएगा अलग अलग. कैसे? इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने देना था, 2 से डिवाइड कर देना था. तो 13 और 11 को जोड़ोगे 24 आएगा. 24 को 2 से डिवाइड किया, ये 12 आ गया. तो 11 से 13 का जो क्लास इंटरवल है उसका एक्सआई आ गया 12. ऐसे आप बाकी के इंटरवल का एक्सआई निकाल सकते हैं. अगले में हो जाएगा 13 प्लस 15 या 15 प्लस 13 अपॉन 2. कितना आ जाएगा 28 अपॉन 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका आ गया 14. इसी तरीके से अगला निकालेंगे, इसका आएगा 16.
इसका आएगा 18, इसका आ गया 20, इसका आ गया 22 और लास्ट वाले का आ जाएगा 24। सभी को क्लियर है? हर किसी का एक्सआई को आपको ऐसे ही निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब एफ आई एक्सआई का क्या मीनिंग है इस वाले का, ये कैसे निकलता है? मैम एफआई की एफआई से मल्टीप्लाई करनी है। वेरी गुड। ये जो एफ आई और एक्स आई आया ना, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। ये आएगा 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 और 13 को कर दीजिए मल्टीप्लाई। हर एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करिए। 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 4 5, 8 9 10 11 12 13, ये आ गया 234। नेक्स्ट है 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये वाला पार्ट? 20। 22 को 5 से करिए 110, 24 को 4 से करिए 90। सभी को क्लियर? मेरी बन गई एफ आई एक्स आई की टेबल यहां तक। अब क्या करना है आपको? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पता है बेटा क्या होता है? क्या होता है मीन का फॉर्मूला फॉर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही तो है। अब मेरे पास सारी चीजें हैं बट मुझे क्या करना है? टोटल करना है। तो एफ आई का टोटल कर देंगे, समेशन मतलब जो भी एफ आई है सबका टोटल कर दो। तो पहले नंबर्स का टोटल कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 18 और 6 को ऐड करो 18, 13 और 13, 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या आ गया? 54। कर लीजिए एक बार। 5 और 4 9, 9 9 18, 18 हो गया, फिर 13 और फिर 7 और 6 भी 13 होते हैं। 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4, 44 प्लस, भाई ये वाला जो एफ है ये तो ऐड होगा नहीं, तो आप कैसे लिख दोगे? 44 प्लस एफ। सभी को क्लियर है? हाँ। तो अब जो इकलौता एफ बचा है वो एफ नंबर्स में कैसे ऐड होगा? नहीं हो सकता ना, तो 44 प्लस एफ आप लिख दो। सेम इसी तरीके से आप समेशन एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट पूरा कितना आएगा सबको ऐड करके? 144 प्लस 234, 110, 96, 84, 84 ऐड कर दीजिए। 4 और 4 8, 4 16 17 18 19 20 21 22, 2 कैरी, 4 और 2 6 7 8 9 10 19, 19 और 16 कितने हो गए? 8 9 10 11 12 13 14 34। 4 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 2 कैरी, 4 और 2 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 8 29 30 31 32 33 34 35 36, कैरी 3 3 और 2 5 6 7, 762 आ गया। प्लस अब ये वाला जो 20f है ये तो ऐड होगा नहीं, तो 762 प्लस 20f, ये सभी को क्लियर है? सॉरी 752, यस 752 प्लस 20f, सभी को क्लियर? 752 आएगा। ये वाला पार्ट हो गया। मुझे क्या करना है? ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दीजिए जो भी आपको गिवन है। मीन आपको गिवन है 18, समेशन निकल गया एफ आई एक्स आई का 752 प्लस 20f, और एक्स आई का समेशन क्या आ गया? 44 प्लस f। ठीक है, मुझे f की वैल्यू चाहिए। अब क्या कर लेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर लीजिए, ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस f,
इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक है, 18 की 44 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 8 4 जा 32, 3 4 5 6 7, 8 4 जा 32, 3 4 5 6 7, 792 plus 18 into f is 18f is equal to 752 plus 20f। यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है सभी को क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे क्या करेंगे आप, जो एफ वाले एक साथ है उनको एक साथ कर लीजिए, विदाउट एफ एक साथ। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये 752 को इस तरफ लेके आ रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, इस तरफ लेके आ रही हूँ, माइनस का हो जाएगा 20f यहाँ ऑलरेडी है, 18f को इस तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। 792 में से 752 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बेटा, 40, और 20 में से f 18 जाएंगे 2 है, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/2। तो वैल्यू ऑफ f कितनी आ गई बेटा, 20। सो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो है 20। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. सभी बच्चे एक बार देख लीजिए, 40 आएगा ना, 792 750, यस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया आपको क्योंकि एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज थी ना 13.1, उसमें इकलौता ही ऐसा सवाल है, बाकी सब तो डायरेक्ट मीन निकालने वाले हैं, बट इस वाले में अलग यही था। मेथड से भी करवा दो। इसी को एज्यूम मीन मेथड से क्यों करना है बेटा, करना ही नहीं एज्यूम मीन मेथड से इसको, नो। मुझे तो वो मेथड ऑप्ट करना है ना जो ज्यादा जल्दी हो सके। इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि भाई मुझे एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, समझ रहे हो? जब तक आपको बोला ना जाए आपको वो मेथड लगाना नहीं है। क्लियर है? मैं कौन सा मेथड ऑप्ट करूंगी जिससे मेरा क्वेश्चन ज्यादा जल्दी निकले ना। तो एज्यूम मीन मेथड में मुझे पहले डीआई निकालना है, ए निकालना है, ठीक है, फिर डीआई एफ आई डीआई अलग से निकालना है, कितना बड़ा टेबल बन जाएगा उसका। आना आंसर यही है उससे भी। क्लियर है? समझे बेटा या नहीं? यस मैम। हाँ, मुझे टाइम सेव करना है तो सभी बच्चे इसे नोट डाउन करो। अब मैं करवाती हूँ कि मोड कैसे निकालते हैं और मोड का मतलब होता क्या है। हो गया सभी का? यस मैम। चलिए फिर अब बात करते हैं मोड। ठीक है, देखो बेटा मोड का मतलब क्या है, दो तरीके के मोड होते हैं हमारे। पहला मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा और फिर होता है मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अब ये मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा जो है ये आप ऑलरेडी छोटी क्लास में कर चुके हो। अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो अनग्रुप्ड डेटा क्या होगा, मैंने बोल दिया कि आपके सामने कुछ नंबर्स की लिस्ट है, 0 5 2 7 2 1 8 2 6 3 4 है ना, कुछ नंबर्स लिख दिए मैंने आपके सामने। तो ये जो मैंने आपको डेटा दिया है ये अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप में नहीं है ना, सिंपल सा लिखा हुआ है। ग्रुप्ड डेटा होता है इस तरीके का, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो जहां पे मैंने डेटा को ग्रुप वाइज तोड़ दिया उसको हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं, जो नीचे वाला है। अनग्रुप्ड डेटा जहाँ पे सिंपल सा आपको कोई भी डेटा गिवन होगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई जो मैंने अनग्रुप्ड डेटा दिया है आपको, मैंने मार्क्स बता दिए कि एक टेस्ट में ना मार्क्स आए आपके किसी स्टूडेंट के 20 में से, गिवन टेक्स्ट में इतने मार्क्स आए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका मोड क्या होगा, तो बता सकते हो इसका मोड क्या आएगा?
बता सकते हैं या नहीं? नहीं? मैम 8 हाँ हाँ बोलो। मैम हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम वो मोड वही तो होता है, मतलब जो ज्यादा बार आए। यस एग्जैक्टली, एकदम सही। मैम फिर वैसे तो 2 होएगा। हाँ एकदम सही बोला बेटा, इसका मोड होगा 2। आपको वो नंबर देखना है जो जितने टाइम्स आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो इस डेटा का जो मोड हो गया वो 2 हो गया। समझे सभी बच्चे? तो मेरे लिए बहुत इजी है किसी भी अनग्रुप्ड डेटा का मोड निकालना, बट अगर मेरे पास डेटा ग्रुप्ड आ जाए उसका मोड निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। वो क्यों होता है वो भी समझो जरा। पहले मुझे बताओ अनग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं, सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जो सबसे बार आ रहा है वो। चलिए अब देखते हैं, अगर मेरे पास ग्रुप्ड डेटा आ जाए तो मैं क्या करूंगी। देखो ये है मेरे पास ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, मैम आपकी आवाज कट रही है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था पिछले मैम में? आपकी हमने आवाज ये नहीं चीज आ तो रही पढ़ा ढंग से। था। फ्रीक्वेंसी नहीं आई। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। साफ है? ठीक है। हाँ तो मैं आपसे यहाँ पे पूछ रही हूँ कि ये जो आपको ग्रुप डेटा गिवन है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। 8। सभी को नजर आ रही है? सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 8 ही है ना, है ना? अब मुझे देखना है कि 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो क्या है। वो 3 से 5 है। 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास 3 से 5 है ना? तो जो मेरा मोड होगा ना बेटा, वो मॉडल क्लास के बीच में ही आता है। मींस जो मेरा मोड आएगा वो 3 से 5 के बीच में आएगा, इनके बिटवीन आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इस ग्रुप इस चुप रहा, तू बोल रहा तो दे आले। आप ये नहीं बोल सकते कि इस डेटा का जो मोड है वो 8 है। आप ये नहीं बोल सकते इस डेटा का मोड 8 है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो आपका डेटा आपको गिवन है बेटा वो तो ये है ना, नंबर ऑफ फैमिली वो ये है 1 से 3, 3 से 5। आपको ये थोड़ा बोल दिया कि एक फैमिली में या क्या बोल रखा है इसमें, आपको इसमें बोल रखा है, इस वाले में बोल रखा है फैमिली का जो 1 से लेके 3 लोग किस फैमिली में, कितने फैमिली में, 3 से लेके 5 लोग कितने फैमिली में। आप इसको ऐसे समझो। मैंने आपको एक ग्रुप डेटा दे दिया, मैंने बोल दिया कि फैमिली है और यहाँ पे मेंबर। मैंने आपसे बोल दिया कि 1 से लेके 3 फैमिलीज में 4 मेंबर हैं, 3 से लेके 5 फैमिलीज में 5 मेंबर हैं। ठीक है, 5 से लेके 8 फैमिलीज में 8 मेंबर्स हैं। इस डेटा को अगर आप देखोगे तो आप मुझे इसका मोड बता सकते हो? बता सकते हो या नहीं? आप बोलोगे इसका मोड है 8। नो, इसका मोड 8 नहीं है बेटा। यहाँ पे मोड कैसे निकालोगे? मुझे तो वो बताना है ना, कितनी फैमिलीज है, कितनी वो फैमिलीज हैं जिसमें जिसमें जो मेंबर है वो सबसे ज्यादा है। नहीं श्रेया, 8 नहीं होगा। आप समझो सवाल को, कितनी वो फैमिलीज हैं जिसमें 8 मेंबर्स है। तो इसने बोला है 5 से लेके 8 फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 8 है। तो वो फैमिलीज कितनी भी हो सकती है, 6 फैमिलीज भी हो सकती है और 7 फैमिलीज भी हो सकती है, वो 8 फैमिलीज भी हो सकती है। तो जो फैमिलीज आएगी जिसमें 8
नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 5 से 8 के बीच में होगा। मींस जो आपका मोड आएगा वो 5 से 8 के बीच में आएगा। समझ रहे हो आप, ये चीज समझ रहे हो या नहीं? आपने यहाँ पे देखा कि 8 है, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आ रहा है? मैंने आपसे ये बोला कि आप 8 को देख के बोल रहे हो कि इसका जो मोड है वो 8 आ गया। नहीं, मोड क्या होता है? मोड वही होता है ना कि जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आए। सबसे ज्यादा टाइम्स तो 8 आ रहा है, बट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? मुझे तो पता ही नहीं है कि कितनी फैमिलीज है वो। क्या मुझे फैमिली का नंबर पता है? नहीं, मुझे मेंबर्स पता है, बट कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 8 मेंबर्स है? वो 5 से 8 के बीच में। तो जो मेरा मोड होगा वो भी तो 5 से 8 के बीच में ही आएगा। तो जब भी मेरे पास ग्रुप्ड डेटा होता है उसका जो मोड आता है वो मॉडल क्लास के बीच में से हम निकालते हैं। इस मॉडल क्लास के बीच में से ही मेरा हमेशा मोड आएगा। इतना दिमाग में रख लीजिए। सभी को क्लियर है इतनी चीज? बताइए मैम। चलिए अब इसको ना हम एग्जाम्पल से करते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको एक एग्जाम्पल से। देखिएगा, ये है, क्या बोला गया है, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया 20 हाउस होल्ड में, 20 घरों में एक सर्वे कराया गया जिसमें क्या बोला है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ हाउस होल्ड, 20 घर है मेरे पास। टोटल कितने घर हैं? 20 घर, जिसमें से 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 1 से लेके 3 मेंबर्स हैं। 8 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 3 से लेके 5 मेंबर्स हैं। 2 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 5 से लेके 7 मेंबर्स हैं। 2 ऐसी है जिसमें 7 से 9 है, और एक ऐसी है जिसमें 9 से 11 है। मुझे, हाँ मैं यही बता रही हूँ बेटा, मुझे क्या वो नंबर ऑफ फैमिली एग्जैक्ट पता है कि कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 2 मेंबर्स होंगे? आप बता सकते? अच्छा, इस डेटा में से मुझे देख के बताओ वो फैमिलीज, बताओ नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें 2 मेंबर्स हैं। देख के बताओ, अगर आप बता सकते हो तो बता सकते हो क्या? 5 और 7, 7 और 9। मैंने आपसे बोला कि वो फैमिलीज बताओ जिसमें एग्जैक्टली 2 मेंबर्स हैं। आप इस डेटा को देख के बता सकते हो कितनी फैमिलीज है जिसमें 2 मेंबर्स है? नो मैम। नहीं बता सकते ना, समझ रहे हो निर्वाणा? आप इस डेटा को देख के नहीं बता सकते, क्योंकि जो मेरा फैमिली साइज है वो यहाँ पे ग्रुप्ड करके बता दे कि भाई 1 से लेके 3 मेंबर्स 7 फैमिलीज में होंगे। अब ये 1 से लेके 3 का जो मतलब था, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था ना कि इसमें जो लोअर लिमिट है वो इंक्लूड होती, अपर नहीं होती। मीन्स 3 फैमिलीज वाले नहीं आएंगे इसमें, 1 और 2 के बीच में ही आएंगे। मतलब 1 और 2, मतलब ऐसी फैमिलीज आएंगी जिसमें 1 मेंबर होंगे या 2 मेंबर होंगे। तो ऐसी टोटल कितनी फैमिलीज है? 7 फैमिलीज है। तो अगर मैं एग्जैक्टली 2 मेंबर्स पूछूं तो आप नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि इस डेटा में वो फैमिली इंक्लूडेड है जिसमें 1 मेंबर है या 2 मेंबर है, एग्जैक्ट 2 वाला नहीं है। इसलिए जो हमेशा मेरा मोड निकलेगा इस क्लास, जो मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास क्या होती है? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं बोलूं इसका मॉडल क्लास क्या होगा, तो आपको देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। 8 है ना सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास है वो 3 से 5 आ जाएगी। मीन्स जो मेरा मोड आएगा ना वो 3 से 5 के बीच में ही आएगा, 3 से 5 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 3 से लेके 5 तक के जो आपके मेंबर्स हैं। ठीक है, और 8 सबसे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8 सबसे बड़ी है। सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोड आएगा वो 3 और 5 के बीच में आएगा। वो 3 और 5 के ही बीच में आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा मेरे पास एक फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला है, देख लेना क्या कहता है फॉर्मूला। देखिएगा, फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। हाँ, अब इसमें F1, F0, F2 क्या होते हैं बहुत इजीली हमसे हो जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा, इसी वाले डेटा का मैं मोड निकाल के दिखाती हूँ।
तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले F1 वो फ्रीक्वेंसी है जो सबसे बड़ी है, क्या है वो 8। तो यहाँ पे जो F1 हो जाएगा वो हो जाएगा 8। F0 क्या होता है? F0 होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से पहले क्या आ रहा है? 7। तो F0 इज 7। F2 क्या होगा? हाँ, F2 क्या होगा? 8 के बाद सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आ रहा है? 2। तो ये F2 हो जाएगा 2। क्लियर है? अब मुझे L और H चाहिए। L होता है बेटा जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसका जो क्लास इंटरवल है 3 से 5। ये जो 3 से 5 है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो बता सकते हो आप? 3। 3। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 3। H होता है इनका डिफरेंस, तो 5 और 3 के क्लियर हो गया? मुझे सारी वैल्यूज पता चल गई, अब मैं फॉर्मूले में रख सकती हूँ या नहीं? चलो फॉर्मूले में रख देते हैं। तो L की वैल्यू है 3 प्लस F1 कितना है बेटा? 8, F0 है 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस F2 है 2 इंटू H की वैल्यू है 2। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका होता है बेटा, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉड मास का रूल, ब्रैकेट सॉल्व को करो। 8 में से 7 गए 1, 8 2 जा 16। देखो अब आपको क्या करना है? -7 -2 ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 हो गए माइनस का, इंटू 2। ब्रैकेट सॉल्व करिए सबसे पहले। 16 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 आ गया, इंटू 2। ठीक है, बॉड मास का नियम कहता है आप पहले मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 7। अब क्या कर देंगे? एलसीएम ले लेंगे। 7 आएगा, 3 7 जा 21 प्लस 2 अपॉन 7 कितना आया? 23 अपॉन 7। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में ही लाना हमेशा आंसर। कितना आएगा? 2 से नहीं 7 से करना है। 7 3 जा 21 डेसिमल, 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 2 डेसिमल प्लेस तक काफी है। तो मेरा मॉड क्या आ गया इसका? 3.28। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो मेरा मोड आएगा वो 3 से 5 के बीच में ही आएगा ना, जो मेरी मॉडल क्लास है। आया या नहीं आया? मैंने आपसे क्या बोला था कि जो इसका मोड आएगा वो 3 से 5 के बीच में ही आएगा। तो आ गया ना 3.28। सभी को क्लियर? यस मैम। चलिए इसको करिए नोट डाउन, फिर ना ऐसे सवाल मैं आपको एक पोल में दे रही हूँ। रेडी हो सभी बच्चे? हाँ बेटा देखो, डेसिमल प्लेस के 2 वैल्यूज तक हमारा आंसर करेक्ट माना जाता है। आपको आगे 5 लगाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एग्जैक्ट हम आंसर कहाँ मानते हैं? डेसिमल प्लेस की 2 वैल्यूज तक। आपको आगे 10 वैल्यूज कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आंसर को कोई फर्क पड़ता। आप डेसिमल के बाद 10 वैल्यू लिख दो, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 2 वैल्यू तक काफी। ठीक है, चलिए सो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ पोल में, रेडी रहिएगा। ये है आपका सवाल, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए इसमें से आपको पहले करना है 13.2 का। मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रही हूँ। ये है आपका डेटा, सभी को दिख रहा है? आपको बोला है क्या हुआ बेटा? चलिए, तो आपको क्या बोला गया है? द फॉलोइंग इज द टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट
एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, तो कितने पेशेंट है? 6 पेशेंट है जिनकी एज 5 से 15 के बीच में है। 11 पेशेंट है जिनकी एज 15 से 25 के बीच में है। तो ऐसे करके आपको क्या बोला है कि भाई इसका मोड आपने बताना है, मॉड बताना है। तो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करके पोल में आंसर करिएगा इसका। ठीक है बेटा, 35.6, 36.8, 37.5, 34.8। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, कीजिए पोल में। बड़ी जल्दी आंसर आ गया 2 बच्चों का। बेटा चीटिंग मत करो, ठीक है। बढ़िया, 5 में से 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। वेरी गुड। मैम वो 36.8 निकला है। नहीं बेटा, पहली बात तो ऑप्शन आपको ऐसे बोलना नहीं है, जो भी आपका आया है मैम मेरे आपके। को मैम एक मिनट, पोल आता नहीं मेरे को निकालना। देखो पोल आपके फोन में 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको। यस मैम। उसमें एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस मैम। उसमें लिखा हुआ आ रहा है 1 एक्टिव पोल। यस मैम। उसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यस मैम। आपका जो भी आंसर है, मान लीजिए आप बी को बोल रहे हो, बी पे टिक करो और नीचे वोट पे क्लिक कर लो, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मैम वो 13.6 आया हुआ है, पर ये तो ABCD दे रखी है। नहीं आपको 13.6 ऑप्शन बी में लिखा है ना, तो बी पे क्लिक करूं, मैं वही तो बोल रही हूँ। बी में? बी में ही तो लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, ए है 35.6, बी है ओके मैम, 36.6। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ मैम हो गया। ओके, वेरी गुड। थैंक चलिए यू मैम। 13 में से 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया।
बाकी कितने बच्चे रहते हैं अभी बेटा, हैंड रेस करो जिनका भी रहता है पोल में। हाँ ठीक है, अंशु कर लो बेटा। हो गया सभी का? चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। यस, हाँ बेटा एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही। तो भाई इसमें मुझे तो वो पहचानना है। देखो आंसर मैं बता सकती हूँ कि भाई जो आंसर है वो मेरे को फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। सबसे बड़ी वैल्यू 23 है, तो मेरा आंसर 35 और 45 के तो बीच में ही आना है ना। तो चलिए, सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ F1 है 23, सबसे बड़ी वैल्यू। F0 क्या है, इससे पहले वाला। हाँ, F2 है 14, इसकी मॉडल क्लास है ये। सो L कितना हो गया 35 और H कितना हो गया बेटा 10। 45 में से 35 सब्ट्रैक्ट होंगे 10 आएगा। सारी वैल्यूज मिल गई, आप मोड निकाल लीजिए। L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L इज 10, सॉरी L इज 35। 35 F1 है 23, F0 है 21, 2 इंटू 23, F0 21 और F0 है, F2 है 40। H है आपका डिफरेंस या रेंज जो है इसकी, वो है 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ब्रैकेट सॉल्व होगा। 23 में से 21 गए 2 आएगा। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो 46। इन दोनों को ऐड कर दो, 21 एंड 14 को ऐड करेंगे कितना आएगा 35 इंटू 10। 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 जाएंगे कितना आएगा 11। यहां तक सभी को क्लियर है? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20 अपॉन 11। कितना क्लियर सभी को? यहाँ तक सभी का ऐसे ही आया था? ठीक है, आगे सॉल्व कर दीजिए, आपकी मर्जी है। या तो इसको डिवाइड कर लो या एलसीएम लेके कर लो। हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। 20 को 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 बन जाए 11, 9 आएगा, डेसिमल लगाया। 11 8 जा 88, 2 11 1 जा 11। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक काफी है। 1.81 लिख सकते हैं। लास्ट में 35 को ऐड कर दीजिए 1.81, तो 36.81 तक लिख सकते हैं या 36.8 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आ गया इसका मोड ऑफ दिस ग्रुप्ड डेटा। सभी को क्लियर? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी समझ में ना आया हो? ठीक है, आपकी जो ये वाली पूरी एक्सरसाइज है 13.2, वो मोड निकालने पे ही बेस्ड है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको इवन मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको पोल में। सभी रेडी हो? यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पर आपको करना है ये सेकंड में। ठीक है, आपको क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द
इंफॉर्मेशन ऑन ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कुछ 225 इलेक्ट्रिकल चीजें हैं जो इतना चलती हैं घंटों में। 0 से लेकर 20 घंटे 20 इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स चल जाते हैं। 20 से 40 आवर्स तक 35 चलते हैं। तो ऐसे करके आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनकी लाइफ टाइम दी गई है आवर्स में। तो आपको इसका मोड निकालना है। ठीक है, अगेन यही क्वेश्चन है, मोड निकालना है। ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, तब तक आपको सॉल्व करना है, इसे स्टार्ट कीजिए। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। 1 मिनट बेटा, आप दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी। दोबारा क्लास ज्वाइन करो। 65, 65.7, 65.25 या 65.38। क्लियर है? ये है आपके 4 ऑप्शन और इसको करना है आप सभी ने खोलना। ओके, इसमें भी ऐड कर लीजिए। सारे ही डेसिमल में मैंने आपको दे दिए। तो कौन ऐसा स्टूडेंट है जो पोल को लॉन्च करते ही आंसर कर देता है? गलत है। मैम इतनी कर जल्दी दिया। आंसर इतनी जल्दी आंसर किसने निकाल दिया? इतनी जल्दी निकल जाएगा आंसर? क्यों कर रहे हो बेटा? सॉल्व करके निकालिए ना, आप तो तुक्का लगा रहे हो। कीजिए सभी बच्चे कोई। आराम से सॉल्व करिए। सेम वही टेक्निक है, सेम वही मेथड है जो अब तक करते हुए आ रहे हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में काफी गलती हो रही है बेटा। मैम कितने मैम बच्चों का इसमें सही है? हाँ 5 में से 2 स्टूडेंट का करेक्ट है। देखो, मोड निकालने के लिए डेटा बहुत इजी है, मैं सब फाइंड कर सकती हूँ, LH हर चीज। बट इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ क्या क्या गिवन है आपको। ये वाला होगा आपका, ठीक है। F1 है 61, F0 है से पहले वाला, F2 है इसके बाद वाला, मॉडल क्लास। L है 60, H है 20। बस ये सारी वैल्यूज पुट करके आपने अपना आंसर निकाल देना है। एक बार चेक कर लीजिए, सभी ने यही वैल्यूज लिखी है ना?
मैम हो गया। वेरी गुड। 11 में से 8 का करेक्ट है, बढ़िया, मैम हो गया। बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो। फिफ्टीन में से 9 का करेक्ट है एकदम। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? हो गया सभी का? चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए। ऑप्शन ए। हाँ, बढ़िया। तो मैंने पहले ही सारी वैल्यूज लिख दी है ना, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू है 60 प्लस F1 इज 61 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38, H है 20। ठीक है, थोड़ी सी बेटा इसकी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं। 61 में से 52 जाएंगे, 9 आएगा। 9 61 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 122। इन दोनों को ऐड कर दो, 52 और 38 को, 190 कितना आएगा 90 इंटू 20। 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 32 आएगा इंटू 20। अब क्या करेंगे बेटा, 32 और 20 ना कैंसिल हो जाते हैं 4 से। 4 8 जा 32, 4 5 जा 20। कितना आ गया 60 प्लस 9 इंटू 5 अपॉन 8, तो 9 5 जा 45 अपॉन 8। अभी 45 और 8 को पहले आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए और फिर जो डेसिमल में आएगा 60 में ऐड कर देना। 8 से डिवाइड करो 45, 8 5 जा 40, डेसिमल लगाया, 8 6 जा 48, 2 आया डेसिमल, 8 2 जा 16, 4 आया, 8 5 जा 40, कैंसिल हो गया पूरी तरीके से। तो क्या आ गया, ये मोड आपका आ गया है 60 प्लस 5.625 डिवाइड करके जो आया, आप ऐड कर दीजिए 60.00 5.625, ये आया 65.625। सो मैंने ऑप्शन दिए था 65.62, जो ऑप्शन नंबर ए था। तो ए इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया एकदम करेक्ट। सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बेटा जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपने बहुत ध्यान से करना है, और उसका तरीका मैंने बता दिया। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। शॉर्ट मार्क्स का नियम रूल यही कहता है कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन बचे ना, सबको ऐसे ही करना है, सबको ऐसे ही करना है, बहुत इजीली हो जाएंगे सारे सवाल। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखें, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।